भट्टी साहब, क्या ये तालमेल बन रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं, इन्होंने 2 वक्त बता दिए हैं, एक 2 दिन पहले का राब्ता और एक आज सुबह 10 बजे की मुलाकात, अभी एक फिर होनी भी है। अच्छा, मैं काजी सईद साहब इलम है, टीचर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वो मरियम नवाज साहबा की बात को संजीदा ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता इस मरियम ने तो इसको जाली असम्बली कहा था, आर्मी चीफ, और उससे रिज़ाइन मांग रही थी। मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करता हूँ, कितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बदकिस्मती है कि सारे मीडिया को दिखाना पड़ा एक सजा याफ्ता को, एक सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है एक जमात की। उन्हें सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, सारी बातों का जवाब उन्हें क्या मरीज के जाके दिखाया अपनी गाड़ी पे। इस्लामाबाद तो दरकिनार है ना, इनकी बातों को संजीदा ना ले। इमरान खान डी चौक में पहुंचेगा, हर हाल में पहुंचेगा, मुज़ाकरात से नहीं, बात टकराव की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे टकराव ना हो। अभी तक इमरान खान साहब को अहम तरीन शख्सियत ने उनके सीनियर वजीर को कहा कि खान साहब से कहे हमें 10 मिनट दे दे। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, इन्हें कहे कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और उसके बाद असम्बली तहलील करे। ये बात 8 बज के कोई 20 मिनट या 15 मिनट, 7:15 बजे इमरान खान साहब को ऑफिशियल मैसेज गया है। अब मरियम साहब इसकी तनकीद आके तरदीद कर दे, मैं नंबर बता दूंगा किसने बात ये ऑफिशियल मैसेज हुकूमत की तरफ से गया है, हुकूमत की तरफ से, किसी वजीर की तरफ से नहीं। ये मैंने कहा हुकूमत है कोई, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने समझा कि कुछ 16 जमातों ने मिलकर ये मैसेज वहां से गया है कि जिन्हें कल कहा भी गया था कि अब मजीद न्यूट्रल नहीं रहे आप, क्योंकि परसों कहा न्यूट्रल रहे, फिर कहा न्यूट्रल ना रहे। मैसेज कहीं वहां से गया है। एक तो आप नाराज हो जाती हैं, एक हमारे और मिलने वाले हैं, उनके बच्चे भी कहे ना मामा चाहिए चाहिए, तुम्हें क्या है, जाके चाय पी लो उधर। गुजारिश ये है, मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की है कि इमरान खान साहब इलेक्शन और असम्बली की तहलील के अलावा कोई बात फिलहाल मेरी तरह, बाकी साहिब इल्म डॉक्टर शाहिद मसूद साहब है, दबड़दूस की इस्तिलाह इन्होंने निकाली और दबड़दूस आज कर हो गया। अब मुझे वो बताए, आप उनसे जरा काइंडली रहनुमाई लें कि वो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई रास्ते खुलने की उम्मीद है? कि भट्टी साहब की खबर भी है, काजी साहब भी कह रहे हैं कि खोलें, खुल रहा है कुछ वहां पर ट्रस्ट एवेन्यूज? जी, मैं आयशा सिर्फ दो बातें कहूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, अमलन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अरेंजमेंट के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। अब इस अरेंजमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, ना किसी को पकड़ने का, ना छोड़ने का, ना सड़कें बंद करने का, ना किसी को जेल में डाल, इससे सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा हूं। ये अरेंजमेंट जो है ये एक तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे पता नहीं वो ज़ोंबी है कि ये ज़ोंबी है, कोई इनमें से ज़ोंबी हैं जरूर जिनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। नंबर 1, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुझे बताएं कि बयानिया क्या है। देखिए, इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट पे बेतहाशा तनकीद सबने की, हमारे जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं हम भी करते रहे, तनकीद होती रही। उनका एक बयानिया है, वो कहते हैं कि एक गैर मुल्की साजिश हुई जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिरा दी गई, लोटे खरीदे गए। ये उनका, इनका बयानिया क्या है? इनका बयानिया फर्क होगी आ जाती है बीच में, कभी बीच में वो इतने 20 लोग थे, 50 लोग थे, आगे थे, ये थे, फितना। भाई बयानिया नहीं बन पा रहा। जो मैं बात कह रहा हूं ना, बयानिया आप तमाम कल की, परसों की, ये जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त इनका बयानिया था, इस वक्त बयानिया नहीं है। और बयानिया ये कहना कि कौम को, फितने को कुचलना होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप हिला नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि फिर इस अरेंजमेंट के रहने का क्या तुक बनती है? 11-12 या जितनी भी पार्टियां बैठी हैं, तो उनका क्या तुक बनती है कि कमिश्नर के दफ्तर में रात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाके बैठो और जाके मामला तय करके सुबह बताओ। तो क्या है ये? क्या तो मतलब है कि ये मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए खुद भी कि रास्ता तलाश करें। कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में बैठ के सारे मुज़ाकरात कर रहे होंगे और फिर उसके बाद कोई लंदन फोन कर रहा होगा, कोई खान साहब से पूछ रहा होगा, और फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अरेंजमेंट के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। इस वक्त कोई अरेंजमेंट, कोई हुकूमत जो भी कहें, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। जी ठीक, भट्टी साहब, पॉलिटिकल फेलियर हो गया और ये जो अरेंजमेंट है, हुकूमती अरेंजमेंट, इसके पास कोई इख्तियार नहीं। तो इनको बता दिया जाएगा कि ये लें जी, अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, तो ये फिर बैठे जो है ये इज्जत बचाएं अपनी।
देखिए आशा, 172 लोग चाहिए आपको हुकूमत बनाने के लिए, इनके पास 84 है। मरियम साहबा की गुफ्तगू सुने, मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फैसला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जैसे समीउल्लाह कलीमुल्लाह नहीं हो रहा था। एक दफ़ा उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, मौलाना साहब का नाम नहीं लिया, हुकूमत का नाम नहीं लिया। फैसला हमारा सदाबहार लीडर लंदन करेगा। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, जो कमेटी जाएगी वो भी बेख्तियार है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। और साबिक वजीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर के जाके कहेंगे सर क्या हुक्म है। और दोनों जो कमेटी हैं, दोनों के पास कोई इख्तियार नहीं है, दोनों ने किसी और से पूछना है। कैसे डिसीजन होगा? हो कैन इट पॉसिबल कि बड़े के होते हुए छोटे जाए और बस एक दूसरे से चाय पिएंगे, गपशप लगाएंगे, अपनी लीडरशिप को पैगाम देंगे, वो कहेंगे मैंने नहीं मानना, वो कहेंगे मैंने नहीं मानना। इसका रास्ता निकालना होगा उन लोगों का जिनकी दोनों लोग बात मानने पर मजबूर हो, या मजबूर करे, या मनवाए, या सियासतदान इतने आला ज़र्फ हो, हुकूमत और अपोजिशन बैठे कहे कि हमने इस कौम को क्राइसिस से निकालना है। हुकूमत है नहीं, एक जत्था है 14 जमातों का, वो चल नहीं रहा। कभी वुज़रा पे लड़ाई हो रही है, कभी पोस्टिंग पे हो रही है, IMF का फैसला नहीं कर पा रहे, और आवाम महंगाई की चक्की में पीसती जा रही है। खुदारा इस मुल्क पे रहम कर ले, बस अब रहम कर ले। डॉक्टर साहब, ये अभी मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। बात टकराव की तरफ जा रही, भट्टी साहब कह रहे हैं बट कोई 10 मिनट भी किसी ने मांगे हैं, ये नहीं बता रहे किसने मांगे हैं। मैं सबसे पहले तो भट्टी साहब से बिल्कुल ये बात, ये जबरदस्त, टोटल जबरदस्त की तरफ जा रहा है मामला, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आया कि मरियम नवाज साहबा ने अभी उनके लिए इमरान खान साहब को जिंदा लाश, ज़ोंबी, ये तो बड़ा एक अजीब सा एक लफ्ज़ है, पता नहीं से क्या मुराद है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हुकूमत गायब हो गई है। ये हुकूमत या जो ये सेटअप है वो नहीं है। देखिए मरियम नवाज साहबा एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून की वो सीनियर नायब सदर हैं, परवेज रशीद साहब हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून थी। आज मुझे हुकूमत अभी नहीं है इस वक्त, ठीक है ना, तो हुकूमत की शख्सियत के तौर पे तो वो बात नहीं कर रही। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर यकीनन मैं उनकी बात पे इतबार करता हूं, अगर एयाज सादिक साहब की बात चल रही थी असद कैसर साहब से, या ये 2 दिन से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो फिर ये 2 दिन से पकड़ दकड़ क्यों हो रही थी, और ये इतनी ज्यादा रियासती मशीनरी क्यों इस्तेमाल हो रही थी। और अगर 20, देखिए अगर इनकी तादाद जो है, जो शाम से हमें मिल रही है कि 20 लोग, ये बात बिल्कुल सही की ताहिर साहब ने कि यहाँ पर हर आदमी जो है वो अपनी बात बयान करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लोग हैं, तो अगर 20 लोग हैं तो इसका मतलब एक आदमी के ऊपर तकरीबन 7000 पुलिस एहलकार क्यों लगा दिए गए पूरे मुल्क में। एक आदमी पे 7000 लोग, 7000 मिलकर एक आदमी को पकड़ेंगे अगर ये तादाद मानी जाए। फिर दूसरी बात यह है कि वो ये कह रही है कि जी मैंने तो कहा था वजीर आजम से गिरफ्तार ना करें, गिरफ्तार करना था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इमरान खान को और बाकी उनके रहनुमाओं को और कारकुनों को गिरफ्तार ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर सारी पुलिस हटी है और यहां पर मारदा। और दूसरी बात, ये डी चौक की जो बात है इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें मेरी जो बात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों से, वो कहते हैं कि जी हमें वहां करने का कहा है लेकिन यहां करने से मना नहीं किया, तो हम यहां कर रहे हैं। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि बेहतर है कि, लेकिन हमें पाबंद नहीं किया कि आपने यहीं जाना है। तो ये एक गुमगू की कैफियत है। फिर उसके बाद ये है कि हुकूमत की रेट और रियासत डी चौक से चली गई है पुलिस। इस वक्त डी चौक पे भी पुलिस नहीं है, इस्लामाबाद से पुलिस चली गई क्योंकि ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि रस्ते खोल दें, एहतजाज का हक हर एक को है और इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी कायदी किसी रहनुमा को गिरफ्तार ना किया जाए। अब मुझे बताएं इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे? ये जो सेटअप है या ये जो भी अरेंजमेंट है वो क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है खुदारा। ये इस सेटअप की अरेंजमेंट नहीं, जो उनका तो ये था ये फितना है, ये ज़ोंबी है, ये पता नहीं कौन, इसको कुचल दो मार दो, ये इस तरह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर ये सारा मुल्क खुला है। तो बात यह है कि अगर मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर ये रियासती आहिनी हाथ से निपटने की बात क्यों हो रही थी? और फिर देखें, हमें खुल के बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आए और वो सिलेक्टेड थे और ये थे, जो भी इल्ज़ाम लगे उनके ऊपर, तो मुझे बताएंगे ये जो सेटअप ये कैसे आया है? भाई ये सेटअप कैसे आया है? ये अरेंजमेंट कैसे आया है? क्या मुलाकातें नहीं होती रही? देखिए हम या तो मुकम्मल सच बोलें या फिर खामोश।
भाई यहाँ रात को मुलाकातें, अहम शख्सियत से मुलाकात, फलानी मुलाकात, डील हो गई, फलां हो गया, ढिमाका। भाई बात यह है कि वो मतलब जाते तो उसी अतार के लौंडे से जो है उसी तरफ जाते हैं ना सारे। तो मसला यह है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट, अब पहले मरीम नवाज साहब भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रही हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को कोसते थे, इमरान खान साहब साथ थे। ये मुल्क जो है देखें, मसला ये है कि हमें इस मुल्क का सोचना है खुदारा, और हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें मुकम्मल सच बोलना है और हर बात खुल के बतानी। अब ये जो बात है, ये 2 दिन से ये नहीं, इसकी अगर हो रहे थे मुज़ाकरात, अगर बातचीत चल रही थी, अगर ये अयाज सादिक साहब एक बहुत जबरदस्त और इमरान खान के जाती दोस्त भी हैं, वो उनके क्लास फेलो, अगर अयाज सादिक साहब की और उनकी बातचीत चल रही थी तो ये 2 दिन में फिर उसके बाद बातचीत को तोड़ने की कोशिश क्यों हुई? तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तो बात यह है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई है, और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि वो जिस हाथ से मतलब है कि ये तौहीन अगर हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी ना। इसके ऊपर मैं या आप या भट्टी साहब या कोई अपना सईद काजी साहब तो एक्शन नहीं ले सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर तोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और इनको डायरेक्ट करेगी हुकूमत को कि आप, लेकिन इनके हाथ से सारी पावर ले ली है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पावर यूज ना करें, सड़कें खोलें और यहाँ एहतजाज का हक दें और गिरफ्तार नहीं करेंगे आप। तो ये इसके बाद मुझे बताइए ये जो अरेंजमेंट है या ये जो सेटअप है, इसकी क्या हैसियत रह गई है? मुझे ये बात कोई बताए। फितना है, उसे कुचल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, जो मर्जी आप अगर देखें, वो जब जंग अजीम हुई थी ना, तो उस जमाने में होता था कि इसकी तोपों में कीड़े पड़े और बदुआएं दे के बदुआएं देने से मसला नहीं हल होगा। यहां पर मुल्क को चलाना है और हमने आगे कैसे बढ़ना है उसमें मुज़ाकरात करें। अयाज सादिक साहब रात को उम्मीद है कि बैठेंगे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठेंगे, एहसन इकबाल साहब भी बैठेंगे, उनकी कमेटी बैठेगी। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये तो सारा का सारा जो इस वक्त मुल्क के हालात तब्दील हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हुए हैं। डॉक्टर साहब, पता है कलामी की माजरत, आप जितनी बात कर रहे हैं, अगर ये एक अरेंजमेंट है, एक सेटअप है डॉक्टर साहब, तो फिर इस पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या वैल्यू या जरूरत बच जाती है? और फिर इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या फिर ये पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत के हैं या जितने भी लोग हैं, ये कोई फैसला साज नहीं है राइट नाउ इस पूरे मामले या पूरी सूरत हाल के? इनको बिठाया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा बातचीत करो और यूं करो और यहां तक करो, फिर ये है फिर आज या कल या परसों में? ये तो ऐसे ही हुआ है ना। उनको डायरेक्शन दी है रात के 10 बजे चले जाओ कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में जाके बैठो। ये क्या है मुझे बताएं? कमिश्नर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जाके बैठो और इसका हल तलाश करो और सारी सड़कें खोलो और लोगों को रिहा करो। तो ये क्या है? ये कौन सी अथॉरिटी, कौन सी हुकूमत आईनी रिट बहाल करेंगे और ये करेंगे और सर तोड़ देंगे और सर फोड़ देंगे? ये तो सारा का सारा इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएंगे? इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, इनको सबको सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब बैठ जाएंगे, इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब की तो वो तो कमेटी को कहा है ना, एक कमेटी है जो कि जाके बैठेगी। मुझे बताइए, ये जो कमेटी हुकूमत की तरफ से आएगी, इस कमेटी के पास क्या अथॉरिटी है? यूसुफ रज़ा गिलानी के पास क्या अथॉरिटी है उनके पास? अगर जरदारी साहब से बात ना करें, अयाज सादिक साहब बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब के पास वो भी तो नवाज शरीफ से पूछेंगे। बात यह है कि वो वापस जाएंगे, वो इमरान खान से पूछे, इमरान खान कहेंगे मैं तो नहीं बैठूंगा। तो मसला ये है कि ये अरेंजमेंट एक पिट स्यापा है, इसका कोई सर पैर है नहीं। वो कमिश्नर के क्या कितने दुख की बात है, आप सोचें, वो कमिश्नर जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है। उन कमिश्नर के ऑफिस में 1-2 साबिका वज़राए आज़म, वज़राए खजाना, स्पीकर असेंबली, वजीर आज़म, मतलब ये लोग सारे बैठ के वो बात कर रहे हैं और उनको सालिसी का किरदार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्या, कितनी अजीब और गरीब बात है। बजाय इसके कि खुद बैठे हैं, आपस में मामलात को हल करें, और सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए कि जी सारा मुल्क खोल दिया जाए, मुल्क खुल गया। और तो अब ये है कि ये इसमें ये जो कह रहे हैं कि हम फितने को कुचल देंगे, अब ये कह रहे हैं बेहतर है कि जाके अल्लाह अल्लाह करें। और भाई मसला ये है कि हुकूमत की रिट कहाँ है? हुकूमत अगर कमिश्नर के दफ्तर में बैठ के उनकी कमेटी के साथ डील करेगी, और अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा इमरान खान आके इतनी तारीफें करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो न्यूट्रल है और वो जबरदस्त है और बड़ी जबरदस्त।
तो मुझे बताएं हुकूमत की क्या पोजीशनिंग रह गई? हुकूमत के हाथ से तो सारा तो खान साहब आज आप सुनिएगा, खान साहब सवालिया निशान बन जाए तो फिर आवाम किधर देखें? तारीफ करेंगे जी जी